स्टूडेंट्स आज बताएंगे टू फाइंड द क्यूब रूट्स थ्रू द एस्टिमेशन। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, उससे विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व करिए कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे क्यूब रूट की। तो इसके लिए हम एक नंबर लेंगे। इसके लिए नंबर है 857375। ये नंबर परफेक्ट क्यूब है और इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे और उसका एस्टिमेशन मेथड से कि इसकी वैल्यू एस्टिमेशन मेथड से इसका जो क्यूब होगा वो क्या होगा। अब इसका अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्यूब रूट फाइंड करनी है, तो क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए इसमें नंबर क्या आएगा ये निकालेंगे। तो इसको हम इसको कुछ स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप 1 में इसकी इसके जो नंबर हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 85737 दिया गया है। इसमें से इसके जो है राइट हैंड साइड से इसके 3 डिजिट का एक पेयर बना लेते हैं और बाकी जो डिजिट हैं उसको दूसरा पेयर बना लिया। तो यहाँ पर 375 एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है 857। तो यहाँ पर ग्रुप में इसे डिवाइड कर लिया कि 2 में। तो यहाँ पर ये हो गया इसका फर्स्ट ग्रुप और दूसरा है ये इसका सेकंड ग्रुप। तो इसको लिख लेते हैं कि 375 ये फर्स्ट ग्रुप है और 857 इसका सेकंड ग्रुप है। तो इस तरीके से हमने 375 और 857 को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जो कि 3 के ग्रुप थे। तो फर्स्ट तो ये है कि इस नंबर को ग्रुप में डिवाइड करना। अगर लास्ट से 3 डिजिट एक ग्रुप है और बाकी जो डिजिट है वो दूसरा ग्रुप इसका होगा। स्टेप सेकंड में यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट में जो नंबर दी गई है वो 375 है और 375 से ही हम तो यूनिट डिजिट अगर रिक्वायर्ड क्या होगा नंबर ये चीज़ बताएगी। अब 375 में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 है। तो यूनिट अगर किसी भी नंबर से में यूनिट प्लेस पे 5 हो तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि जो 5 का जो मल्टीपल है वो भी 5 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो 5 आएगा। तो एस्टिमेटेड वैल्यू है इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 आएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 5 यह होगी। तो यूनिट प्लेस पे 5 होगा। तो यहाँ लिख सकते कि यूनिट प्लेस वैल्यू इज़ 5। नाउ वी गेट 5 as unit place, 5 as unit place at unit place। यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 5 आएगा। अब इसके बाद अगर हमें यूनिट प्लेस की वैल्यू मिल गई है तो सेकंड वैल्यू अगर इस प्लेस पे यानी 10th डिजिट पे जो नंबर आएगी वो कौन सी नंबर होगी उसको अब हम फाइंड करेंगे। तो इसको स्टेप थर्ड में कर लेंगे। तो स्टेप 3 में अब जो सेकंड ग्रुप की वैल्यू है उसको लिख लेंगे। नाउ द सेकंड ग्रुप वैल्यू तो यहाँ से सेकंड ग्रुप की जो वैल्यू है वो 857 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सेकंड ग्रुप की वैल्यू सॉल्व करने से पहले अब ये देखेंगे कि 857 ये नंबर कहाँ पर लाई करेगा, किस क्यूब की वैल्यू में। तो हमें ये मालूम है कि 9 का जो क्यूब है वो 729 होता है। इससे ये नंबर बड़ा है। और इसके बाद जो 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब वो 1000 होता है। वो इसके इन दोनों नंबर के बीच में ये लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 857 तो 857 इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7 लाई करेगा 729 लेस देन ये हो जाएगा 1000। यानी इन दोनों के बीच में ये जो नंबर है वो लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर 7 to 9 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये 10 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर 10 वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ये से ग्रेटर है 10 के लिए 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पर 10th प्लेस पे की जो वैल्यू होगी वो 9 हो जाएगी। तो इस प्लेस पे यानी सेकंड प्लेस की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी यहाँ पर, या 10th प्लेस की वैल्यू यहाँ पर 9 होगी। तो 10 प्लेस के लिए यहाँ पर 9 होगी। तो यहाँ पर इस नंबर का जो क्यूब होगा तो क्यूब रूट
ऑफ 857,375 का जो एस्टिमेटेड क्यूब है, इसकी जगह पर ये वैल्यू थी 5i, और इसके लिए जो सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू 9 है। तो इसका जो क्यूब रूट होगा इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो इस प्लेस के लिए 5 है, चूँकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे, और इस नंबर के लिए यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो 9 आई थी, तो इसका क्यूब रूट होगा वो 95 होगा। इस तरीके से इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा 857,375 का क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 95 होगी। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें कि 17,576 को एस्टिमेशन मेथड से कैसे इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो अब क्यूब रूट फाइंड करने के लिए अभी जिस स्टेप में बताया था बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टेप इसका सलूशन सॉल्व करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए पहले जो नंबर है 5 जिसका क्यूब रूट फाइंड करना, तो इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 17,576, इसका क्यूब रूट फाइंड करना। अब इस नंबर को हम 3 से लास्ट से 3 डिजिट को एक ग्रुप में और दूसरे को दूसरे ग्रुप में बनाएंगे। तो स्टेप 1 में हमने यही करेंगे, स्टेप 1 में कि इसको ये करेंगे कि 2 ग्रुप बनाएंगे। इस 2 ग्रुप में इसमें थे 17,576, ये फर्स्ट ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप इसका जो बाकी रिमेनिंग नंबर है वो ये हो गया, तो सेकंड ग्रुप ही। तो फर्स्ट ग्रुप इसका ये हुआ और दूसरा इसका ये ग्रुप होगा। इन दिस केस वन ग्रुप इज़ 576 एंड अनदर इज़ 17, तो 2 ग्रुप इसके बचे, जबकि इसमें 3 नंबर थे और इसमें जो बाकी बचे 2 ही नंबर इसमें होंगे। स्टेप सेकंड में यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 576 को देंगे, जो कि ये पहला डिजिट है, इसको देंगे। अब हमें ये मालूम है कि जो 6 के जो क्यूब है या 16 का क्यूब है या 26 का क्यूब है, 6 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 6 आता है, और इसमें देख रहे हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे 576, यानी 576 में यूनिट प्लेस पे 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्यूब रूट निकालने पर इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 6 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 6 आता है, और इसमें जो गिवन नंबर है इसमें यूनिट प्लेस पे 6 दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 6 होगा। द डिजिट एट यूनिट प्लेस, द डिजिट at unit place is 6 होगा यहाँ पर। स्टेप 3 है, तो स्टेप 3 में यहाँ पर स्टेप 3 इसमें नेक्स्ट जो नंबर है सेकंड ग्रुप की जो वैल्यू है जो 17 लिख लेंगे। तो यहाँ पर सेकंड ग्रुप की जो वैल्यू या अनदर ग्रुप है, सेकंड ग्रुप जो वैल्यू इसको लिख लेते हैं। तो सेकंड ग्रुप की जो वैल्यू है वो 17 है, तो 17 को लिख लेते हैं। अब 17 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 17 जो देखेंगे ये किन क्यूब के बीच में ये नंबर लाई करता है। तो ये मालूम है कि ये 2 का क्यूब 8 है, तो 2 का क्यूब यहाँ पर 8 होता है, 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब 27 है, तो 3 का क्यूब 27 है। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 17 इन के बीच, इन नंबर्स के बीच में लाई करेगा, तो 17 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, नंबर इसके बीच, इनके बीच में नंबर ये लाई करेगा, तो ये 17 इनके बीच में। और इसमें से जो लीस्ट, ये इसको लिख सकते थे, ये 2 क्यूब है, दैट इसकी वैल्यू 2 क्यूब, और यहाँ पर 17 और यहाँ पर 3 क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 10 प्लेस पे की जो वैल्यू है वो 10 की अगर 3 कर देंगे ये नंबर इससे ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब 10 प्लेस की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो यहाँ पर 10 प्लेस की वैल्यू 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें क्यूब रूट इसका फाइंड हो गया। तो इसकी वैल्यू हो गई क्यूब रूट ऑफ 17,576। इसके लिए अभी हमने फाइंड किया था, इसकी जगह पर 6, और इस यूनिट के लिए यानी 10th प्लेस के लिए 2, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो 26 होगा। तो आंसर इसका 26 होगा।
इसी तरीके से 1331 का अगर हमें क्यूब फाइंड करना होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल वही स्टेप जो कि पहले यहाँ बताई गई थी वही। इसमें से नंबर 1 स्टेप 1, इसका क्यूब रूट अगर हमें फाइंड करना है तो क्यूब रूट ऑफ 1331 को फाइंड करना, तो इसमें से 1331 इसको ब्रेक कर लेंगे पहले यूनिट प्लेस से, ये एक ग्रुप हो गया और दूसरे से इसकी वैल्यू दूसरा ग्रुप ये हुआ, तो दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में यहाँ पर निकालेंगे जो फर्स्ट ग्रुप है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में 331 है, तो यहाँ पर इसको ले लेंगे 331। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसके जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ये 1 है, और 1 का अगर क्यूब किया जाता तो 1 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूनिट प्लेस जो वैल्यू होगी, यूनिट प्लेस वैल्यू जो होगी, यूनिट प्लेस की वैल्यू यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 1, चूँकि यहाँ पर इसमें 1 दिया। स्टेप थर्ड में जब करेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड ग्रुप ये, तो ये फर्स्ट ग्रुप हमने लिखा था, तो अब सेकंड ग्रुप की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 है। अब 1 का क्यूब अगर करेंगे तो 1 का क्यूब ये 1 के इक्वल है, तो ये 1 आता है, तो यहाँ पर 1 पहले से ही आ गया, इसकी वैल्यू 1 का क्यूब 1 के इक्वल है। इसका मतलब सेकंड प्लेस पे या कहें कि टेंस प्लेस की जो वैल्यू है, टेंस प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 1। यूनिट प्लेस का डिजिट कहें या यूनिट प्लेस की वैल्यू कहें, जो कि वैल्यू है यहाँ पर 1 है, यूनिट प्लेस की वैल्यू यहाँ पर 1 है और टेंस प्लेस की वैल्यू भी 1 है। तो इस तरीके से इस नंबर का क्यूब रूट जो होगा वो क्यूब रूट ऑफ 1331, इसकी वैल्यू, इसका नंबर 1 और इसकी वैल्यू भी यानी 1 हो गए, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो 11 हो जाएगा, एस्टिमेशन मेथड से, बिना सॉल्व किए हुए, बिना कैलकुलेट किए हुए से।